प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 13 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती हैं। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है? भाई एक कुत्ता है और एक खरगोश, यानी डॉग और रैबिट। क्या बता रहा है? छलांग। छलांग के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है? देखो, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। कहने का मतलब ये है भाई ये खरगोश जितने समय में 6 छलांग लेता है उतने समय में कुत्ता 5 छलांग लेता है। यानी कुत्ता कितनी छलांग लेता है? 5 और खरगोश 6। छलांग का रेशियो ये है। भाई समय बराबर है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लेता है खरगोश 6 छलांग लेता है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बता रखा है। लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है भाई एक कुत्ता 4 छलांग में जितनी दूरी तय करता है खरगोश उतनी ही दूरी 5 छलांग में तय करता है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। ये क्या है? कुत्ते की 4 छलांग, यानी डॉग की 4, यानी 4D फॉर डॉग। ठीक है, किसके बराबर है? खरगोश की 5 छलांग के बराबर, यानी 5R बराबर है दूरी। ठीक है, तो यहां से हम दूरी का रेशियो निकाल लेंगे। एक छलांग में तय की गई दूरी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, D का मान वैसे नॉर्मल ये हो जाएगा, R का ये हो जाएगा। कैसे होता है? तो देखो, D इधर आगे तो R भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5, और ये जाएगा तो भाग में 4। यानी डॉग करेगा 5 यूनिट दूरी तय, तो रैबिट करेगा 4 यूनिट। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान इस बात का रखना। यहां लिख लो दूरी या डी, जो भी लिखो आप। कितना जाएगा? डी का 5 और आर का 4। ठीक है, इसको आप ध्यान से लिखना है भाई। देखो, 4D बराबर 5R, यानी डॉग की तो 4 छलांग और रैबिट की 5 छलांग बराबर है। भाई तय की गई दूरी बराबर है तो मैंने बराबर रख दिया। यहां से D और R की वैल्यू निकाल दी मैंने। D की हो जाएगी 5, R की 4 यूनिट। ठीक है, अब देखो डॉग 5 छलांग लेता है और एक छलांग में 5 यूनिट दूरी तय करता है, तो 5 में कितनी कर देगा? 5 गुना 5, 25 यूनिट दूरी तय कर देगा। रैबिट देखो, उतने समय में 6 छलांग लेता है, लेकिन एक छलांग में 4 यूनिट दूरी तय करता है, तो 6 गुना 4, 24 यूनिट दूरी तय कर देगा। तो उनका चाल का अनुपात क्या जाएगा? 25:24। ठीक है, 25:24 ऑप्शन डी होगा। क्यों? पहले कुत्ता है ना, तो पहले कुत्ते की चाल लिखेंगे। ठीक है, 24:25 में मिल जाएगा। देखो, पहले ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ध्यान से इस बात को देखना भाई, पहले पूछा किसका गया है, तो 25:24 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेजों की कीमत के बराबर है। 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है, और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 है तो एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी? ये पूछा गया है। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। देखो, 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज कीमत के बराबर। एक बार सिंपल लिख लो आप, 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज के बराबर, यानी 4 चेयर की कीमत किसके बराबर है? 2 टेबल के बराबर। ठीक है, और क्या दे रखा है? 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड के बराबर, यानी 4 टेबल की कीमत 2 बोर्ड के बराबर। बी लिख लो इसको। और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों के बराबर, 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों के बराबर, 2 फैन के बराबर।
यदि एक फैन की कीमत 850 रुपये है तो एक कुर्सी की कीमत निकालनी हो, इसकी निकालनी है यहाँ पे। तो एक तो रेशियो से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। क्या कह रखा है, चेयर, टेबल, उसके बाद बोर्ड और फैन। इनका रेशियो निकाल के लिख दो। देखो कैंसिल करेंगे तो देखो यहां से 2 1, ये भी 2 1, ये भी 2 1, और की वैल्यू कैसे हो जाएगी देखो, सी का मान तो क्या हो जाएगा 1 और टी का 2। ठीक है, तो टी के नीचे 2 लिखो, सी के नीचे 1। सी के नीचे कितना लिखना हमें 1 और टी के नीचे 2, यानी 1:2। फिर आगे भी सेम चलेगा भाई ऐसे ही, बी के नीचे 2 और टी के नीचे 1, टी के नीचे 1 यानी 1 2। फिर आगे भी ऐसे ही, एफ का मान 2 हो जाएगा और बी का 1। ठीक है, एफ का 2 और बी का 1, यानी 1 और यहाँ पे 2। अब इनका रेशियो निकाल दो भाई, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम भाई, ये कीमत लेकर चलोगे तो यहाँ से पीछे से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को भाई, ये वैल्यू बराबर रखते जाओ, आगे से आगे यहाँ तक पहुँच जाओ, ये तरीका अपना लो। तो देखो रेशियो निकालेंगे सी अनुपात टी अनुपात बी अनुपात एफ। कैसे निकालते हैं, खाली जगह में उसी को आगे बढ़ा देते हैं भाई, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ भी 2 मानते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, खाली जगह में उसको। तो ये कितना हो जाएगा सी 1, और इनकी जरूरत ही नहीं है हमें। क्या क्या पूछा है देखो, चेयर का दे रखा है और कुर्सी का निकालना है, तो सी का और एफ का ही निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 4 × 2 8। ये चाहो तो निकालो, की जरूरत है नहीं हमें भाई, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, लेकिन जरूरत है नहीं इनकी हमें, कि हमें तो चाहिए सी का मान 1 तो एफ का मान 8। ठीक है, तो इसमें दे क्या रखे, एफ का मान दे रखे 850, यानी 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 850, और निकालना क्या हमें 1 यूनिट की वैल्यू, तो 850 से भाग दे दो, सिंपल है। 8 × 8 0, 8 × 48 2, 8 × 2 16, 4 8 5 40, यानी 106.25 रुपये एक चेयर का मूल्य आ जाएगा, 106.25 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 2 से 3/7 गुणा में, भाई सिंपलीफिकेशन का देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमें पहले इसको साधारण भिन्न में लिख लेते हैं। 7 × 2 14 और 3 17/7, 17/7 गुणा में ब्रैकेट स्टार्ट है, उसके बाद क्या है 11 × 6 66 और 2 68/6 भाग में, फिर ब्रैकेट 25/18 प्लस 6 × 2 12 और 5 17/6 माइनस 7/36 बराबर y भाग में 72.5 गुणा में 204। इसमें y का मान पूछा गया अभी इसका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कर लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, 18 से 2 बार में 25 × 2 50 प्लस 6 × 17 102 माइनस 1 × 7 7। ठीक है, ये हो जाएगा 102 और 50 152, 152 में से 7 घटाएंगे 145/36। ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो भाग का साइन है, संख्या बार क्या है 68/6, भाग का साइन पलट जाएगा गुणा में और अगली संख्या पलट जाएगी। कितना आया था हमारा 145/36, तो कितना हो जाएगा 36/145। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ये वाली हो जाएगी सेकंड, 6 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, अब ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे चलेंगे हम, इतना तो हमने सोल्व कर लिया। अब ये क्या है 17/7 गुणा में ये सब है, गुणा का साइन है कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट रहने दो कि उसके बीच में गुणा का साइन है। आगे देखो क्या है y भाग का साइन है तो संख्या अगली पलट जाएगी, क्या हो जाएगी
72.5 है तो बटा में चले जाएगी 72.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, और गुणा में 204। अब इसको सोल्व करो भाई, इसको 5 से कैंसिल करो 2 बार में, 5 से 14 5 70, 2 5 5 25, ठीक है। 145 से 145 को कैंसिल कर दो। अब 17 से देखो, 17 से हो जाएगा कैंसिल, ये एक बार में 17, 3 17 दूनी 34। 6 से ये कैंसिल कर दो, 6 गुणा 2 12। अब इधर क्या बच गया ऊपर, 2 गुणा 2 4, 4 से कैंसिल कर दो 17 बार में। अब इधर क्या बचा y, और इधर 17 बटा, देखिए ऊपर 17 नीचे 7, ये तो 17 बचा, देखो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 17 बटा में 7 बचा हुआ है, और बराबर क्या है इधर y, तो y का मान क्या होगा 17 बटा 7, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए और बी दो टाइपिस्ट हैं। ए एक दिन अपराह्न में उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिए गए। उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, समान रूप से विभाजित किया, भाई दोनों को प्रत्येक को क्या था, टाइपिंग के लिए 80 पेज दिए गए, ठीक है। उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया। किसने पहले समाप्त किया, बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया। किसने लिया 4 घंटे का समय, ए के लिए बोल रहा, अभी देखो, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया था। अगले अपराह्न उन्हें फिर से टाइपिंग के लिए 121 पृष्ठ दिए गए, 121 दिए गए। हालांकि इस बार उन्होंने कार्य को इस तरह विभाजित करने का फैसला किया कि वे एक साथ टाइपिंग समाप्त कर लें। ए को कितने पृष्ठ टाइपिंग करने थे, तो देखो दो व्यक्ति हुए ए और बी, समय कितना कितना लेते हैं कार्य को समाप्त करने के लिए। पहले दिन दिया इनको कार्य 80 पृष्ठ दिए प्रत्येक को, लेकिन कितना कितना समय लिया, भाई बी ने 40 मिनट कम लिया है, ए ने कितना लिया है 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब 60 गुणा 4 240 मिनट लिया ए ने, तो बी ने कितना समय लिया 200 मिनट। तो समय का रेशियो निकाल लो भाई, 0 से 0, 4 से करेंगे 6 और ये 4 से 5। भाई लिए गए समय का अनुपात क्या है 6:5, ठीक है, सेम कार्य था, ठीक है, समय का अनुपात 6:5 है, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं, इनका विपरीत हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5:6। सिंपल क्वेश्चन है, इस 80 का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है भाई। एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लिया, हमें कितना आ गया 5:6। ए 5 यूनिट कार्य करेगा तो बी 6 करेगा, ठीक है भाई। समय ज़्यादा लेता है तो काम कम करेगा, समय कम लेता है तो कार्य ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब कार्य कितना दिया उनको 121 यूनिट, ये पूछा भी ए ने कितना कार्य किया, तो कार्य दोनों एक साथ समाप्त करेंगे, समय कांस्टेंट है। तो देखो ये 5 यूनिट करेगा, ये 6 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर 11 यूनिट करते हैं एक साथ, ठीक है 11 यूनिट, 5 और 6, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 121। 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना हो जाएगी 11, 11 से भाग दे दो इसको, ठीक है। पूछा क्या ए कितना काम करेगा, तो कितना करेगा 11 से गुणा कर दो, 11 गुणा 5 55 यूनिट। इसका पूछा जाए तो 66 यूनिट, ठीक है, दोनों एक साथ समाप्त करते हैं कार्य को। तो ए कितना करेगा 121 यूनिट में से 55 यूनिट समाप्त करेगा ए, ठीक है 55 पृष्ठ, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। भाई कोई समूह में कुछ सदस्य हैं, एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है जिसका भार कितना है 40 किलोग्राम, ठीक है, तो उस समूह का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रहा होता, ये बोलता भाई व्यक्ति का 40 किलोग्राम की बजाय 28 किलोग्राम वाले व्यक्ति शामिल करते हैं उसकी जगह हमें, तो क्या होता समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता। समूह का वास्तविक औसत भार कितना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो मान लो यहाँ पे उनका औसत भार है, ये फिक्स है, ठीक है,
XYZ जो भी है, जैसे ही 40 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति शामिल होता है, भाई इसमें प्लस 40 किलोग्राम वाला शामिल होता है, तो क्या होता है, औसत भार 1 बढ़ जाता है, भाई +1 हो गया औसत। लेकिन इसकी बजाय 28 किलोग्राम वाला व्यक्ति हम इसमें शामिल करते, 28 किलोग्राम वाला इसमें शामिल करते हम, तो क्या होता, औसत 1 किलोग्राम कम हो जाता। तो ये पूछा भी ये औसत कितना था, ठीक है। तो देखो 1 किलोग्राम बढ़ता है और 1 किलोग्राम ही 1 किलोग्राम तो बढ़ता है यहाँ, और यहाँ 1 किलोग्राम घटता है। इनका रेशियो निकाल लो, 1:1 में है, 1:1 में है। तो सिंपल तरीका है, देखो इनका अंतर देखो कितना है, 28 का और 40 का वेट का अंतर कितना है, 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम को भी 1:1 में बांट दो भाई। एक तरीका तो ये है, 1:1 में बांट दो, यानी 1:1 दोनों देखो 1:1 में बांटेंगे, 1 और 1 2, 2 की वैल्यू कितनी है 12, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है 6। या तो इसमें से आप 6 जोड़ दो और या इसमें से आप 6 घटा दो, ठीक है। भाई 6 जोड़ेंगे तो 34 और 6 घटाएंगे तो भी 34 किलोग्राम। तो औसत भार कितना था, 34 किलोग्राम। एक तरीका तो ये है भाई, हो सकता है यहाँ पे बोल देता 1 किलोग्राम, यहाँ बोल देता भाई 46 किलोग्राम वाला व्यक्ति है, 2 बढ़ जाता है, तो हमें रेशियो की जरूरत पड़ती। या फिर सिंपल तरीका है, दोनों ओर से बराबर है तो क्या कर सकते हैं, 28 और सिंपल तरीके से निकालो, दो यहाँ तो 1 किलोग्राम कम होता है और यहाँ 1 किलोग्राम बढ़ता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 68, 68 को 2 से भाग करेंगे 34, ठीक है। 34 किलोग्राम क्या था उनका औसत, वास्तविक औसत वजन था। लेकिन ये तरीका कब काम नहीं आएगा, जब मान लो यहाँ पे तो 1 किलोग्राम बोल दिया, यहाँ बोल देता भाई 46 किलोग्राम वाला व्यक्ति शामिल होता है, तो उसका औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, हमें वास्तविक निकालना है। फिर क्या है, आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं कर सकते भाई, फिर रेशियो की जरूरत पड़ती है। क्या होता है 1:2, ठीक है। तो हम 28 और 46 का अंतर देखते कितना हो जाता है 18, 18 को 1:2 3 यानी 3 यूनिट की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, यहाँ तो 6 जोड़ दो और यहाँ घटाना पड़ता हमें 12, 46 में से 12 घटाते 34, इस तरह निकालते, ठीक है। सिंपल है तो ऐसे निकाल सकते हो, 1:1 में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया हमने, 16 देखो। मार्च में एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% छूट और एक कोट पर 12% छूट के लिए योजना शुरू की। भाई जींस पे तो 20% छूट देगा और कोट पर 12% छूट के लिए योजना शुरू की। साथ ही वह भुगतान करने के लिए SBI कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है। छूट कब दे रहा है भाई 5% की, यदि SBI कार्ड का यूज करोगे तो मिलेगी, ठीक है। आनंद ने 1200 रुपये की अंकित मूल्य की जींस, यानी एक तो जींस खरीदी है, जींस जिसका मूल्य क्या है अंकित 1200, और एक कोट की बात कर रहा है और कोट का अंकित मूल्य 4500 रुपये मूल्य का एक कोट खरीदा, कोट का मूल्य 4500 रुपये। यदि वह HDFC बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। देखो यही गलती करोगे, कार्ड की बात की सिर्फ, देखो SBI कार्ड का उपयोग करने पर, यदि वह भुगतान करने के लिए SBI कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है, छूट तो SBI कार्ड पे दे रहा है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं HDFC बैंक से, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्हें कितना भुगतान करना होगा, उसे सिर्फ ये छूट मिलेगी, जींस पे 20% और कोट पे 12%, निकाल दो। 20% छूट मिलेगी, ये अपने आप में 100%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80%, यानी 80% को लिखेंगे 4/5 प्लस कोट पे 12% की छूट है, ये वैल्यू 100% है, 12 कम कर देंगे 88%, और 88 को हम 4 से कैंसिल करके लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 22/25, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा कुल भुगतान कितना किया। 5 से कैंसिल करेंगे 240, 24 × 4 96, यानी इसको देगा 960 रुपये, प्लस 25 से कैंसिल करोगे तो एक बार में 25 बचेगा, 20 25 8 200, 0 18 × 2 36, 3 36 और 3 39, ठीक है। जोड़ देंगे इनको,
0, 6 और 6 12, 1 9 9 18 और 1 19, 1 3 और 1 4। कुल भुगतान कितना करेगा? 4,920 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान 22/7 लेना। सिंपल क्वेश्चन। अभी क्या निकालना है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? देखो 17 और ऊंचाई कितनी है? 49। सिंपल है बिल्कुल। 7 से कैंसिल करेंगे 7 बार में, ठीक है। इकाई का अंक से देख लो एक बार। 4 6 49, 9 9 18 16। इकाई का अंक तो 2 में है भाई, करना ही पड़ेगा गुणा। देखो 17 × 7 119, 119 को हम 2 से गुणा कर देंगे 238, और 238 को आप 22 से गुणा कर दो। 22 × 8 176, 17 22 दिया 66, 66 में 17 जोड़ेंगे 83, 8 44 और 8 52, 5236 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 5236। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा? भाई यहाँ पे मान लो पुलिसकर्मी है और यहाँ पे चोर है, थीफ। कितनी दूरी है? 380 मीटर, और इनकी स्पीड बता रखी है भाई, ठीक है। चोर की है 25 मीटर पर सेकंड और पुलिसकर्मी की है 30 मीटर पर सेकंड। ये कहता है इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो दूरी कितनी है? दूरी बटा में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कौन सी होती है भाई? दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं, दोनों चालों का अंतर होगा, ठीक है। और दिशा अपोजिट होती है ना, दोनों चालें जुड़ जाती हैं जब ट्रेन वाले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें देखा होगा आपने। देखो इस साइड भागेगा, 25 की स्पीड से ये भाग रहा है, और ये स्पीड जो इससे ज़्यादा होगी वही तो काम आएगी। ये कितनी? 30। तो 25 से 25 तो कैंसिल हो जाएगी। मान लो ये भी पुलिसकर्मी भी 25 की स्पीड से भागेगा, तो इनका गैप हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 5 मीटर पर सेकंड ज़्यादा भाग रहा है, ये तो उसको पकड़ने में काम आएगा, ये तो दूरी कम करेगा। तो क्या होगा? दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होता है भाई दोनों एक दिशा में भाग रहे हों, दोनों चालों का अंतर कर दो। तो 30 में से 25 घटाएंगे 5। ये भी मीटर है, ये भी मीटर पर सेकंड है। समय आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। 5 से 5 7 35, 3 5 6 30, यानी 76 सेकंड में पकड़ देगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डी है। तो तय की गई दूरी कितनी है? डी। और समय कितना है? समय टी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है। जब एक ट्रेन 3 घंटे में 120 मील की यात्रा करती है, तो वह 8 घंटे में कितने मील की यात्रा करेगी? भाई कहने का मतलब ये है, टी और डी अनुक्रमानुपाती, इनका जो रेशियो रहेगा ना वो हमेशा एक जैसा रहेगा, सदैव एक जैसा रहेगा। इनके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा इसने, टाइम तो दे रखा 3 घंटे, और ये दूरी 120 मील। जो इनमें रेशियो रहेगा ना वो सदैव एक जैसा रहेगा, इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रेशियो पे। देखो 3 से कैंसिल करेंगे 1, और 3 से 40। रेशियो 1:40 ही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसका इतना ही है, ठीक है। तो समय कितना? 8 घंटे। टी की वैल्यू 8, यानी इसका 8 गुना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी भी 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना 4 32, 320 मील, ठीक है। 320 मील की यात्रा तय करेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है?
भाई क्वेश्चन सिंपल है तो सिंपल तरीके से ही कर लो, ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है आपको। कुल अंक कितने प्राप्त किए हैं? 300, सॉरी कुल अंक है 300। भाई 3 विषय बता रखे हैं, प्रत्येक विषय के 100 अंक है, 3 के कितने हो गए? 300। बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लो, मैं बताऊंगा आपको, ये ट्रिक लगा लो वो ट्रिक लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। सिंपल है तो सिंपल तरीके से करो। कुल अंक हो गए 300, कितना प्रतिशत है उसका? 68%। तो इसका 68% निकाल दो, टोटल का 68%, यानी 68 को 3 से गुणा कर दो। 3 8 24, 2 18 और 2 3 8 24, 4 आएगा, यानी कुल 204 अंक प्राप्त किए भाई। कितने अंक प्राप्त किए हैं? 204। ठीक है, तो अब देखो एक विषय में 75%, 75% का मतलब 100 में से 75 किए हैं, 75। दूसरे में 100 में से 86, यानी 86 अंक। तीसरे में से पूछा कितना प्राप्त उसे करना होगा, तो कुल अंक प्राप्त करने उसे 204, 200 अंक, 4 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें से क्या है, एक के बता रखे हैं 75, दूसरे के 86 और तीसरे के में निकालने। कैसे निकालेंगे? दोनों का योग इसमें से घटा दो, सिंपल है बिल्कुल। कितना हो जाएगा ये? 70 और 80 150 और 11 161। 204 में से 161 घटा दो आप, कितना आएगा? 39 और 4 43। 100 में से प्राप्त किए हैं तो प्रतिशत लगा दो। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।